हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2024 पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और साथ में मैं आप सबको बताऊंगा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए बहुत डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो नीट 2024 पेपर एनालिसिस, मैंने लिखा है स्क्रीन पर नीट 2024 पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इजी क्वेश्चंस की बात करें तो फिजिक्स में 50 क्वेश्चन थी जिसमें आपको 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। 30 क्वेश्चन जो था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, 120 मार्क्स। मीडियम में अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन था जिसमें 16 मार्क्स। ठीक है, हार्ड में बात करें तो 5 क्वेश्चन थी यानी कि 20 मार्क्स। अगर यू कैन कंसीडर 180 मार्क्स में से अगर 180 मार्क्स आउट ऑफ 200 अगर बच्चों ने अच्छे से किया होगा तो 160 to 170 क्वेश्चन मार्क्स तक के बच्चों के जरूर आ गए होंगे। कितना 160 तक के फिजिक्स में बच्चों इजीली लेके आ सकते हैं अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करें, और लोएस्ट टू लोएस्ट बात करें तो 120 मार्क्स जो है वो बच्चे कंसीडर कर के आ सकते हैं। जो एवरेज बच्चा है वो 120 मार्क्स तो फिजिक्स में लेके आ सकता है और मैक्सिमम कितना 180 तक भी लाते हैं, लेकिन अगर ऑन एवरेज बच्चे की बात करें तो 160 तक के बच्चे कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो इजी मीडियम की बात करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो इजी की बात करते हैं 32 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट थे तो 128 मार्क्स, और मीडियम की बात करें तो 13 क्वेश्चन यानी 52 मार्क्स। ठीक है, तो अगर इसको आप जोड़िएगा दोस्तों तो आपका यहाँ पर हो जाता है 180 मार्क्स, आपका यहाँ पर भी आपका हो जाता है आउट ऑफ 200। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है कि 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इजी और मीडियम को ही ले ले तो अगर 160 और प्लस 160 करता है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 320 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए दोस्तों 320 मार्क्स हो गए। जो एवरेज बच्चा है, क्योंकि कैंडिडेट आपका 25 लाख से, तो यहाँ पर 160 160 कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस को अगर आने के बाद कट ऑफ हमेशा से हाई रहती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर मान लीजिए अच्छा बच्चा है तो 320 लेके आ जाएगा एवरेज। ठीक है, और अगर बिलो एवरेज बच्चा है, ठीक है, तो 128 मान लेते हैं और 1 तो कितना हो जाएगा 248 मार्क्स इनका फिजिक्स और केमिस्ट्री से आ गया। बायोलॉजी की बात करें तो 75 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी से टू द पॉइंट थे, तो यहाँ पर 300 मार्क्स जोड़ दीजिए। तो 300 मार्क्स को अगर आप जोड़िएगा इसकिस में 248 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों 548 मार्क्स। ठीक है, अगर 548 मार्क्स जो एवरेज बिलो द एवरेज जनरल बच्चा है जिनको बीएमएस कोर्स मिलने वाला है उनका जनरल स्कोरिंग मार्क्स कितना रहेगा दोस्तों 548 रहने वाला है। जो थोड़ा सा बेहतर की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 72 मार्क्स, यानी कि आपका यहाँ पर जो हो जाएगा जो 330 से कम बायोलॉजी में कोई लाता नहीं है। इन जनरली अगर एवरेज बच्चे की बात करें तो यहाँ पर 320 यानी कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। ठीक है, अगर मानते हैं कि अगर बायोलॉजी टू द पॉइंट करके गया और कुछ निगेटिव मार्किंग जाएगा तो 620 के आसपास तो बच्चों का स्कोर रहेगा ही। अगर नीट अगर हम 800 मार्क्स में बात करें तो बच्चों का जो है जो 137 क्वेश्चन जो है इजीएस्ट क्वेश्चन था जिसे 548 मार्क्स तो इजीएस्ट बच्चों को मिल ही जाएगा। ठीक है, जो मतलब कि एवरेज बिलो द एवरेज बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिलो एवरेज बच्चे। ठीक है, उनका जो है 548 के आसपास। मीडियम की बात करें तो 46 क्वेश्चन है यानी 184 मार्क्स, यानी कि ये जो प्लस मार्क्स होगा यही मार्क्स जो है उन जनरल जो है 90% जो एमबीबीएस के रैंक के बच्चों वाले हैं उनके आने वाले हैं। हार्ड क्वेश्चंस में आपका सिर्फ 68 मार्क्स है। ठीक है, अगर आप इसको कंसीडर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान ले कि 540 निगेटिव करके 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं और यहाँ पर 180 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाता है 720 मार्क्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मीडियम को अगर इसके साथ ऐड कर देते हैं तो जो बेस्ट बच्चा आपका होगा, जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, उनके मार्क्स इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नीट 24 में 720 मार्क्स की तो एवरेज रेंज की बात करें तो 130 से 135 क्वेश्चन जो है इन एवरेज बच्चे आपके कर पाएंगे जिनके स्कोर जो है 520 टू 540 के बीच में होगा। तो जिन बच्चों का स्कोर 520 से 540 के बीच में होगा ना दोस्तों उसको गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 500 से लेकर के 450 445 टू 500 के बीच में आपको मिलेगा बीएचएमएस कोर्स वाले,
और 480 टू 500 कोर्स वाले को BUMS कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर मीडियम की बात करें तो 120 यानी 520 में से 120 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, जो इन जनरल बात करें तो 640 हो जाएगा। ठीक है, तो MBBS की कट ऑफ हिस्सा लास्ट ईयर से थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ठीक है, कुछ निगेटिव मार्किंग अगर लेके चले तो 615 से लेकर के 620 मार्क्स के आसपास अगर किसी बच्चे का है तो उनको MBBS कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, BDS कोर्स की बात करें दोस्तों तो BDS कोर्स जो है वो 590 से लेकर के 600 के बीच में आपका जो कोर्स रहने वाला है वो BDS कोर्स रहने वाला है। अगर हम वेटनरी की बात करें दोस्तों तो वेटनरी की कोर्सेज जो आपका एकदम जनरली बात करें तो 540 प्लस के आसपास रहने वाला है इस बार वेटनरी कोर्सेज। 530 टू 540 के आसपास अगर है तो आपको वेटनरी कोर्सेज मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, बाकी डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पर जरूर आएगी। बीच में मैंने 800 मार्क्स का एनालिसिस किया, 720 मार्क्स का भी एनालिसिस किया, क्योंकि ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, अगर किसी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिसके वजह से हर साल कट ऑफ हाई जाता है। आपको MBBS कोर्स चाहिए तो 615 से 620 के बीच में है तो कंफर्म आपको सीट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।